चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम रेडियो के लिए आजीविका का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, बाज़ार। ठीक है, तो बाज़ार से संबंधित एमसीक्यूज़ प्रश्न उत्तर हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, बाज़ार का अर्थ है। ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया, हम छोटा करते हैं इसे। ठीक है, क्या बोल रहा है? बाजार का अर्थ क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच किसी साधन या वस्तु के लेन देन की चाल से है। और ये परिभाषा किसने दिया था? तो बताना है, ये परिभाषा किसने दिया था? क्रेयन कार्स ने। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, बाजार के प्रमुख तत्वों में शामिल है। बाजार के प्रमुख तत्वों में क्या क्या शामिल है? ठीक है, क्षेत्र और क्रेता विक्रेता। ठीक है, क्षेत्र और क्रेता विक्रेता क्या है? दोनों शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बाजार में स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए, लेकिन बाजार प्रायः होते हैं, क्या होते हैं? बाजार प्रायः अपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं बाजार जो है। क्षेत्र के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं? तो क्षेत्र के आधार पर बाजार जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। किस आधार पर? क्षेत्र के आधार पर। प्रश्न 5वां है, वह प्रतियोगिता जिसमें विक्रेताओं के बीच वस्तु के विक्रय के लिए प्रतियोगिता होती है, बेचने के लिए, तथा ऐसे बाजार में क्रेता जो है यानी जो खरीदार है वो लाभ की स्थिति में होता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ऑप्शन सी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। यानी उन लोगों में ही प्रतियोगिता है, विक्रेताओं में ही प्रतियोगिता है अपने सामान को बेचने की। तो इसमें क्या होगा? जो खरीदार होगा, क्रेता होगा, उनको क्या होगा? लाभ होगा। अगला प्रश्न हम आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एकाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है? ठीक है, वस्तु में एकमात्र विक्रेता रहता है, ये तो उसकी विशेषता है। नए कंपनी के बाज़ार में प्रवेश पर निषेध रहता है। ठीक है, तो कोई नए कंपनी जो है बाज़ार में प्रवेश नहीं कर सकती, ये तो उसकी विशेषता है। लेकिन बोल रहे विशेषता नहीं है, तो वस्तुओं की गुणवत्ता से क्रेता को समझौता करना पड़ता है। वस्तुओं की गुणवत्ता से क्रेता को समझौता करना पड़ता है, और ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कि बाजार की विशेषता नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बाजार वह स्थान है जहाँ पर क्या होता है? क्रेता और विक्रेता क्रियाएं करते हैं। ठीक है, सिगरेट उद्योग उदाहरण है। किसका उदाहरण है सिगरेट उद्योग? तो सिगरेट उद्योग जो है एकाधिकार बाजार का उदाहरण है। ठीक है, सिगरेट उद्योग एकाधिकार बाजार का उदाहरण है। पूर्ण एकाधिकार की दशा क्या है? पूर्ण एकाधिकार की दशा एक कल्पना है। क्या है? एक कल्पना है। प्रश्न 10 है, एक विक्रेता एक बाजार कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होता। यानी एक विक्रेता का बाजार कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होता। किस प्रकार के बाजार में? किस प्रकार के बाजार में बोल रहा है? जो बेचने वाला है वो बाजार कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ऐसी कौन सी बाजार होती है? ठीक है, तो ऐसी बाजार होती है पूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि वहाँ पे प्रतियोगिता चल रही है, अपने अपने सामान को बेचने की होड़ लगी हुई है। तो वहाँ पे क्या विक्रेता जो है कीमत पर प्रभाव डाल सकता है? नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर वो कीमत बढ़ाएगा, ठीक है, तो जो क्रेता है वो दूसरे जगह से खरीद लेगा। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का प्रश्न,
अपूर्ण प्रतियोगी बाजार का सबसे प्रमुख उदाहरण, तो अल्पाधिकार बाजार जो है वो इसका उदाहरण हो जाएगा। किसका? अपूर्ण प्रतियोगी बाजार का सबसे प्रमुख उदाहरण है अल्पाधिकार। ठीक है। क्या होता है? अपूर्ण प्रतियोगी बाजार किसे बोला जाता है? अ से अपूर्ण, अ से अल्पाधिकार। प्रश्न 12वां है, किस बाजार में मूल्य एक समान नहीं पाया जाता? तो मूल्य एक समान नहीं पाया जाता अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में। किसमें? अपूर्ण प्रतियोगी बाजार जो हमने ऊपर देखा 11वें नंबर का, इसी में क्या है? मूल्य जो है एक समान नहीं पाया जाता, इसे अपूर्ण प्रतियोगी बाजार कहा जाता है। किस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच निकट संपर्क पाया जाता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। किस प्रकार का बाजार होता है वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच निकट संपर्क पाया जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत। इसको आप ऐसे मान करके याद रख सकते हैं कि भाई उन लोगों में होड़ लगी रहती है, ठीक है, कि आप मेरा ले लो, मेरा ले लो, ऐसे करके। तो क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच बहुत निकट संबंध होता है ऐसे बाजारों में। इस प्रकार इसे आप याद रख सकते हो। प्रश्न नंबर 14 है, अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार किसने दिया? जॉन रॉबिन्सन ने ये विचार दिया कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी होता है। किसने दिया? जॉन रॉबिन्सन ने। अल्पाधिकार किस प्रकार बाजार का एक प्रकार है? तो हमने अभी बताया अल्पाधिकार अ से और अ से अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। प्रश्न 16, किसी वस्तु अथवा सेवा से वास्तविक एवं संभावित क्रेताओं के समूह खाली स्थान कहलाते हैं। किसी वस्तु अथवा सेवा से वास्तविक एवं संभावित क्रेताओं के समूह क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? बाजार कहलाते हैं। किसी वस्तु अथवा सेवा से वास्तविक एवं संभावित क्रेताओं के समूह जो है वो बाजार कहलाते हैं। प्रश्न 17 है, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण किया जाता है? किसका नियंत्रण किया जाता है? बाजार का। कौन? विपणन और निरीक्षण निदेशालय। इसका क्या करता है? बाजार का क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो बाजार का नियंत्रण कौन करता है बोल देगा? तो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाजार में नियम का प्रतिपादन किनके द्वारा किया जाता है? तो बाजार में नियम का प्रतिपादन करता है जे.बी. से। कौन करता है? जे.बी. से। ये जे.बी. से क्या है? जे.बी. से। अब अगला देखते हैं, इको मार्क योजना का उद्देश्य नहीं है। तो इसका उद्देश्य है उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, निर्माताओं और आयातकों को प्रोत्साहित करना। ठीक है। ऐसे जैविक उत्पाद जिनका निर्यात किया जाता है, ये जैविक उत्पाद से संबंधित नहीं है, तो ये सी नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। संसाधनों की सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। यहाँ बोला सही नहीं है, तो सही नहीं है सी वाला। भारत में इको मार्क योजना के लोगों के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? भारत में इको मार्क योजना के लोगों के रूप में किसे चुना गया है भारत में? तो मिट्टी के बर्तन को। किसे चुना गया है? मिट्टी के बर्तन को। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। सूक्ष्म अध्ययन शास्त्र जो है विशिष्ट कर्मों का अध्ययन करता है। भाई किसके विशिष्ट कर्मों का? उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। किसमें? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। किस चीज़ का अध्ययन? उपभोक्ता व्यवहार अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। प्रश्न 24, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है अधिकतम लोक कल्याण। अधिकतम लोक कल्याण किसका उद्देश्य है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। 25, दूध का बाजार क्या कहलाता है? तो दूध का बाजार जो है वो स्थानीय बाजार कहलाएगा। बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है, वहाँ प्रतियोगिता लगा रहता है, सभी के बीच प्रतियोगिता होता है, तो वहाँ पे बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता जो हैं वो उपस्थित होते हैं। प्रश्न नंबर 27, कम संख्या में क्रेता विक्रेता होता है कहाँ पे? तो अल्पाधिकार, इसके नाम में ही पता चल रहा है। बाजार के आवश्यक तत्व में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? क्रेता तथा विक्रेता ये तो शामिल होता है एक स्थान या क्षेत्र, और उसके बाद है एक मूल्य और एक वस्तु का टिकाऊपन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 28 का बी जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। बाजार के आवश्यक तत्व में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो बाजार के आवश्यक तत्व में शामिल नहीं है एक स्थान या क्षेत्र, ठीक है। बाजार जो है एक स्थान या क्षेत्र पे, ऐसा नहीं है कि वहीं बस पे रहेगा। बाजार जो है वो फैल भी सकता है, विस्तृत हो सकता है, ठीक है। जब किसी बाजार में वस्तुओं को छोटी छोटी मात्रा में बेचा जाता है तब कहलाता है फुटकर बाजार। क्या कहलाता है वो? फुटकर बाजार। चिल्हर बेचना वगैरह, वो क्या कहलाता है? फुटकर बाजार। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम, ठीक है। कहाँ पे थे हम? अच्छा, हम थे इस बार आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 30, प्रादेशिक बाजार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है प्रादेशिक बाजार? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब किसी वस्तु में मांग और उससे संबंधित लेन देन एक प्रदेश तक ही सीमित हो तो इसे क्या बोला जाता है? प्रादेशिक बाजार। किस प्रकार के बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, इसमें जो है वस्तु विभेद नहीं पाया जाता। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में, किस बाजार में? एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, इसमें वस्तुओं में विभेद नहीं पाया जाता। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रय लागत कितनी होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती है 0। प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रय लागतें कितनी होती है? तो यहाँ पे बोल रहे हैं 0। कितनी होती है? 0। क्या चीज़ में? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रय लागतें कितनी होती है बोला था, तो कितनी होती है? 0। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? वस्तुओं में भेद पाया जाता है, तो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। अब वस्तुओं में विभेद पा रहा है, तो विभेद पा रहा है तो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत वो आएगा, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रय लागतें कितनी होती है? तो 0। कितनी होती है? 0।
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रय लागतें कितनी होती हैं? शून्य। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म होती है, ठीक है, कौन सी फर्म होती है? कीमत ग्रहण करने वाली फर्म होती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म होती है। फर्म क्या है? फर्म जो है कीमत ग्रहण करने वाली या प्राप्तकर्ता, उसे क्या बोला जाता है?